दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। पिछले कुछ दिनों एबीपी न्यूज पर मैंने एक खबर पढ़ी थी जो ऑनलाइन पर थी। मैंने वादा किया है आपसे कि टीवी नहीं देखूंगा। ऑनलाइन कभी कभार फेसबुक के जरिए सामने आ जाता है तो दिख जाती है वो न्यूज। तो उसमें कहा था कि 81 साल का या 82 साल का एक जवान अब युद्ध के लिए मैदान में उतरा है। महाराष्ट्र के सीमा प्रश्न को हल करने के लिए मैदान में उतरा है। अब ये देख के मुझे तो डर लगने लगा, कर्नाटक का क्या होगा भाई, कर्नाटक के सीएम का क्या होगा। अब महाराष्ट्र का जवान जय महाराष्ट्र की गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह है असली महाराष्ट्र का शेर। अब क्या होगा, कर्नाटक तो छिन्न विछिन्न हो जाएगा, यही डर मन में लग रहा था। अब उसको दूध याद आएगा कर्नाटका को कि क्या होगा। अब कर्नाटका का चिंता सताए जा रही थी भाई। वो भारत का ही तो हिस्सा है ना कर्नाटक, अपना ही भाई बंद है। और हमारे जिस पंढरपुर के विठोबा की बात करते हैं, वो विठोबा तो कर्नाटक से आया हुआ है ना, वहीं से आया है विठोबा। कानड़ाओ विठ्ठलू कर्नाटको, ऐसा भजन गाते गाते हम बड़े हुए हैं। हमको पता है वो हॉस्पिटल के बाजू में हम्पी के मंदिरों से विठोबा की मूर्ति को महाराष्ट्र में लाया गया है। तो बेचारे कर्नाटक की हमें चिंता हो रही थी। अगर हम कर्नाटक की चिंता खुले तौर पे कर दे तो एक दिक्कत है भाई, यहां पे महाराष्ट्र द्रोही होने का आरोप भी लगाया जा सकता है। अब ये योद्धा मैदान में उतरने की इतनी डींगे की जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े बजाए जा रहे थे कि चलो अब महाराष्ट्र का योद्धा निकल पड़ा है युद्ध के लिए। यही महाराष्ट्र का योद्धा उसी कर्नाटक की भूमि में कुछ साल पहले जा चुका है। कुछ साल मतलब बहुत साल पहले नहीं, लॉन्ग लॉन्ग एगो वाली बात नहीं है ये, वंस अपॉन टाइम वाली भी बात नहीं है ये बात है 7 साल पहले की। बस 7 साल पहले, 7 जन्म वाले पहले वाली बात नहीं है, ये 7 साल पहले की बात है। ये महाराष्ट्र का योद्धा बेळगाव में ही गया था और इसी महाराष्ट्र के योद्धा ने बेळगाव में जय कर्नाटका का नारा लगा लिया था। देख लीजिए। सगळ्यांची रजा घेतो। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय कर्नाटक। भाई अपना तो काम ऐसा है, हथकंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। हथकंगन दिखाने को क्या है, दिखता है ऐसे, उसमें आईना थोड़ी दिखने की जरूरत होती है। ऐसा देख सकते हैं, चलो ऐसा ही ऐसा है, देख सकते हैं। शरद पवार ने सुना ना आपने, जय कर्नाटका का नारा लगाया था। अब हमें मत आरोपी कर लेना, हमें मत महाराष्ट्र द्रोही कहना, क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रांत है, कर्नाटक एक भारत का प्रांत है। तो हम सब प्रांत की जय जयकार तो करेंगे ही करेंगे ना। जब शरद पवार करते हैं तो करना ही पड़ता है भाई। कैसे होता है, वो बेचारे राव साहेब दानवे कब पहले शिवाजी बोल चुके थे, वैसी ही बात शरद पवार ने की थी। शरद पवार के ऊपर किसी का गुस्सा नहीं फूट पड़ा, लेकिन राव साहेब दानवे पर फूट पड़ा। वो बेचारे मंगल प्रभात लोढ़ा क्या कह बैठे थे, कुछ भी तो नहीं कहा था अपमान हो ऐसा, लेकिन कह दिया तूने अपमान कर दिया। ये ऐसे हो गया भाई, कोई कुछ भी बोले तो अपमान 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 कहा जा रहा है। भले ही मेरे मन में सम्मान हो, मैं कितना भी शरद पवार को माननीय शरद पवार कहूं, लेकिन आप कहोगे कि अपमान ही कर रहा है, तो ठीक है चलो समझ लो। आपके समझने के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आप क्या समझ रहे हैं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। पता चला आपको कि ये भी जय कर्नाटका का नारा लगाते थे। इतना ही नहीं भाई, वो जब बेळगाव के उसी दिन हुए साहित्य सम्मेलन में मराठी के गए थे तो उन्हें जय महाराष्ट्र कहने में हिचकिचाहट होने लगी थी। टाल दिया उन्होंने जय महाराष्ट्र कहना। जरा वो भी देख लीजिए। करण्यापासून शुभेच्छा देतो आणि आपली रजा घेतो। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। देखा, कहा शरद पवार ने जय महाराष्ट्र? बिल्कुल नहीं कहा। शरद पवार की इसी नीति को बाला साहब ठाकरे भली भांति जानते थे और 50 साल पहले जानते थे। अब बाला साहब के पुत्र इसको नहीं जान पा रहे हैं तो हम क्या करें। ये बाला साहब के पुत्र की मर्यादा है। यशवंतराव के शिष्य को बाला साहब बखूबी जानते थे, लेकिन बाला साहब जो जानते थे वो उनका पुत्र नहीं जान पा रहा है।
अब मर्यादा किसकी है आप समझ लीजिए। एक व्यंग चित्र दिखाता हूं जो मार्मिक में छप के आया था, उस वक्त सामना तो नहीं था लेकिन मार्मिक में आया था। देख लीजिए बाला साहब क्या कहते हैं। मराठी में अक्षर है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। पुणे के पेशवा के चाचा थे राघोबा दादा, जिन्होंने ही नारायणराव पेशवा की हत्या करने के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी पत्नी आनंदीबाई को भी ठहराया जाता है। और वो नारायणराव काका मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ कह के जा रहे थे, लेकिन नहीं बच पाए नारायणराव। उसी तरह से इस काका के ऊपर बेलगांव की जनता आई थी, आप मुझे बचा लो, लेकिन पीछे खड़ी आनंदीबाई कह रही है कि पंतप्रधान अगर हो, प्रधानमंत्री अगर बनते हो तो मरने दीजिए, इसको हमें क्या करना है। ये बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। साफ साफ बता देता हूं आपको कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं। शरद पवार इतनी आसानी से खुद को बदलते आए हैं, अब चले हैं लड़ाई लड़ने। जब लड़नी थी, जब इनके हाथ में तलवार थी, तब तो लड़ी नहीं। और तलवार कब से थी दोस्तों? महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई है। आज तक 62 वर्ष की राज चला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार चली है। उसमें से 4.5 साल युति सरकार के, मतलब सेना भाजपा के, और 5 साल फडणवीस के, और 6 महीने अब के पकड़ के चले तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का राज चला है। 52 साल तो एनसीपी राज करते आई है। 52 साल तो एनसीपी और कांग्रेस राज करती आई है। शरद पवार का राज चला है। उस वक्त इस विवाद को क्यों नहीं निपटाया? अब क्यों ला रहे हो? इसका कारण ही एक है, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को जब विपक्ष की सत्ता आती है तभी उठाना है। यही शरद नीति है, यही शरद नीति है। ऐसे मुद्दों को सामने लाओ कि महाराष्ट्र का जनमानस एक अलग ही मत उसमें पैदा हो और वो उनके विरुद्ध में लड़ने लगे। जब अपने पक्ष की सत्ता आती है तो इन मुद्दों को ठंड बस्ते में डाला जाता है। यही एक मुद्दा है महाराष्ट्र कर्नाटक का, जो अब आपके सामने आते दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।